देखो मही, ये हाथी है, उसे तुम चलाओगे ना तो मेरा यहाँ पर ऊंट मर जाएगा। ये अरे हाँ? कमाल है। हाँ। सोनिया मही को चेस खेलना सिखा रही है। हाँ वो एज तो जुओं ने सासू माँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो 10वीं कक्षा की ना कोई तामिल किताब पढ़ रही हूँ मैं। क्यों? हे भगवान। हेलो, हाय वैदेही। अरे बहुत दिनों के बाद मेरी याद आई। हाँ बोलो बोलो। हाँ बिंदु मेहता मेरी कजिन है, मयंक देसाई उसका फियांस है। क्या कल? क्या हुआ सासू माँ, आप इतनी चिंता में क्यों दिख रही हो? बात ही कुछ ऐसी है। मही, तुम मेरे परवर की सब्जी बनाने वाली थी ना, क्या हुआ उसका? बिंदु, मयंक से तुम्हारी कोई बात हुई? नहीं दीदी, आजकल वो थोड़ा बिजी है। क्यों, अचानक से आज मयंक के बारे में पूछ रही हो? ये मैसेज पढ़। अनु दी, ये तो किसी की शादी का कार्ड है। पढ़। मयंक के संग किन्नरी की शादी 7 सितंबर को। अनिल कपूर मासा ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने तुमसे कहा था बिंदु, तुम लोग जल्द से जल्द शादी कर लो। अनु दी, उसके घर वाले माने तब ना, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? लगा फोन। नहीं, रिंग जा रही है और मयंक फोन नहीं उठा रहा है। तुम रहने दो, मैं ट्राई करती हूँ, शायद मेरा फोन उठा ले। हेलो। हेलो मयंक, कहाँ हो तुम? और सुनो, ये मैं क्या सुन रही हूँ, तुम शादी कर रहे हो? हाँ, पर आपको कैसे पता चला? वो सब छोड़ो, तुम एक काम करो, सबसे पहले तुम घर आ जाओ। नहीं अनसुया बहन, मैं नहीं आ सकता। अरे क्यों नहीं आ सकते? एक मिनट ला, मुझे बात करने दीजिए। मयंक मासा, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? अरे किसी से प्यार करके उसे छोड़ देना, धोखा देना, ये कहाँ का न्याय है? नहीं भाई, मैंने कोई धोखा नहीं दिया है। मैं एक्चुअली बिंदु को बताने ही वाला था, लेकिन मैं बता नहीं पाया। बस यूं समझ लो कि मैं मजबूर हूं। मजबूरी? कैसी मजबूरी है आपकी? वो ऐसे फोन पे बता नहीं सकता। हाँ तो यहाँ आकर बताइए ना। नहीं मैं नहीं आ सकता। देखिए अनिल कपूर मासा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, आपको यहाँ आना ही पड़ेगा। अरे बिंदु मासी की जिंदगी का सवाल है। लेकिन देखिए, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, आप यहाँ आ रहे हो मतलब आ रहे हो बस। और अगर आप नहीं आए ना तो हम लोग आपके घर पहुंच जाएंगे और फिर देखते हैं कि आपकी शादी कैसे होती है। नहीं हेलो सुनो। मयंक प्लीज बताओ क्या मजबूरी है? मयंक कुछ बोलो ना, चुप क्यों? ये लीजिए पानी पीजिए बिंदु माथी। अगली बार मुझे अगर बाजी का आना तो इसका गुस्सा मैं तुम पे उतार दूंगी। ये था। शांत शांत बिंदु, शांत हो जाओ। अनिल कपूर मासा ना आवे सेना। अनिल कपूर मासा, आप तो अमरीश पुरी हो, अमरीश पुरी विलन की तरह काम जो कर रहे हो। विलन मासा, आप हमें ये बताइए, कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे हो ना हमारे साथ? मयंक प्लीज बताओ बात क्या है, हम सबकी सांसें अटकी हुई है। दरअसल वो बात यूं है कि मेरी मम्मी का कहना है कि बिंदु मुझसे 2 साल बड़ी है, इसलिए। ये मजबूरी है? अरे ये बात तो तुमने तुम्हारी माँ को पहले भी बताई थी। हाँ, और तब से लेके अभी तक वो मानी ही नहीं। अरे लेकिन 2 साल बड़ी होना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। हमारे लिए नहीं है, लेकिन उनके लिए है। उनका मानना है कि लड़की अगर लड़के से बड़ी हो तो वो उस पे रुआब जमाती है, उसको अपनी उंगलियों पे नचाती है। एक मिनट, अब उंगली पर कैसे नचाते हैं? सोनिया
ओके। नहीं नहीं, प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि तुम अपनी माँ के एक लौते बेटे हो और तुम्हारी माँ अपनी पसंद की लड़की लाना चाहती है ताकि वो उसे अपने कंट्रोल में रख सके, और तुम तुम तो अपनी माँ की बात सुनोगे। तुम माँ के चमचे जो हो। क्या हो? सब लड़के ऐसे नहीं होते। लेकिन एक मिनट मही, हम जो बात कर रहे हैं उस पे कायम रहे। मयंक, तुमने अपनी मम्मी को समझाया नहीं? अरे समझाया ना, एकदम झकास समझाया, लेकिन वो माने ही नहीं। मैंने तो उनको धमकी भी दे डाली कि तेजाब फिल्म की तरह मैं बिंदु को भगा के ले जाऊंगा। तो लेकिन उन्होंने उल्टा मुझे ही धमकी दी कि बेटा फिल्म की तरह वो जहर खा के मर जाएगी। हाय हाय, पिछले 2 दिन से वो जहर की बोतल कमर पे बांध के घूम रही है, कभी भी खोल के नीट मार सकती है। ठीक है, तो तुम जहर की बोतल के साथ में अपनी माँ के पल्लू से बन जाओ। अन्नू दी, मुझे भी इनसे शादी नहीं करनी। हटो। बिंदु, मॉम, ये तो बहुत टेंशन हो गई, अब क्या होगा? कोई बात नहीं सागर, कोई ना कोई सॉल्यूशन तो लाएंगे ही। तुम एक काम करो, तुम ऑफिस जाओ। अरे लेकिन मॉम, मैं ये बेटा टेंशन मत लो, अगर तुम्हारी जरूरत पड़ी तो तुम्हें बुला लूंगी, वरना रोहित तो है ही ना। तुम जाओ ऑफिस, मैं हूँ, टेंशन मत। अब क्या करे सासू माँ? अरे एक काम चलते, हम ना बिंदु माथी और मयंक मासाती मंदिर में चुपचाप थादी तलवा देते हैं, फिर वो लोग घर पे जाते हैं, आशीर्वाद ले जाएंगे। ये हाँ वीरा, फिर तो मयंक मासा की मम्मी आशीर्वाद देने की जगह कमर में जो जहर की बोतल लेकर घूम रही है ना, वो पी लेगी। चलेगा? वाह, मस्त आइडिया है, मस्त। भाभी, नहीं नहीं, सोनिया के कहने का मतलब ये है कि वो जो जहर की बोतल है ना, वो हम चुरा लेंगे। न रहेंगे आलू, न बनेंगे समोसे। मस्त। सोनिया भाभी वो तावत ऐसी है ना, लयदा बात ना बजेदी बासली एते। हाँ। ओहो प्लीज, तुम लोग जरा शांत रहोगे? अन्नू दी, अरे तुम सब लोग ऐसे उदास क्यों खड़े हो? खुशियां मनाओ, खुशियां। देखो मैं सबके लिए इतना सारा नाश्ता लेकर आई हूँ। कन्हैया ला, जाओ प्लेट में डाल के लेकर आओ नाश्ता। तुम लोग सब ना इमोशनल उल्लू हो, उल्लू। ठीक है, मैं ही सबके लिए प्लेट में नाश्ता डाल के लेकर आती हूँ। हाँ? इधर हम सब मिलते इनके बाले में ठोक ले और ये खुशियां मना ली है। मुझे लगता है बिंदु मासी की सतत दी है। वाह, आता बिंदु चीज सटकली। मस्त है, मस्त। मैडम, मैं ये पूछ रहा था कि हमेशा तो ये बिंदु मासी तुझ ना तुझ मानने आती है, आज पहली बार इतना साला देने आई। कन्हैया लाल, ये बिंदु ऐसी ही है। जब वो मांगने के बजाय देने आती है तो समझो कि वो बहुत बड़े सदमे में है, और थोड़े दिनों तक ऐसा ही रहेगा। मुझे जल्दी ही मयंक के माँ बाप से मिलना होगा और उन्हें समझाना होगा। ये चापली, मेरे मना करने के बावजूद तू यहाँ आई है, तो ज्यादा चपड़ चपड़ मत करना, ओके? हाँ। सुमा, इन्होंने तो सच में अपने कमर में जहर की बोतल बांधी है। जो नमस्ते, मैं अनसुया। हाँ हाँ पता है, बिंदु की बड़ी बहन। हाँ जी। और ये तुम्हारी छोटी बहू विनोद खन्ना। विनोद खन्ना? हाँ, दयावान, सबके ऊपर दया करती रहती है ना। बोलो क्या काम है? देखिए, मयंक और बिंदु एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और ये कोई उम्र है प्यार करने की? इनकी उम्र के लड़के लड़की तो 2 बच्चों के माँ बाप बन चुके हैं। सही कहा आपने। देखिए दादाजी, दादा, हाँ, मयंक मासा को मैं मासा बुलाती हूँ ना, तो आप मेरे दादा हुए ना। ए, दादा की दिकरी, मयंक तुम्हारे मासा कब से हो गए? अभी तक बिंदु और मयंक की शादी नहीं हुई है। नहीं, सही कहा आपने। लेकिन देखिए,
प्यार की कोई उम्र थोड़ी ना होती है। अच्छा, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि हमें भी इस उम्र में प्यार हो सकता है? हाँ वो नहीं, सही कहा आपने। क्या सही कह रहे हैं आप? प्यार की एक उम्र होती है और वो उम्र उनकी अब निकल चुकी है। ठीक है, बराबर है आपकी बात, लेकिन जरा ये तो सोचिए कि आपका मयंक वो उसकी होने वाली बीवी को जानता तक नहीं है, और मयंक और बिंदु तो एक दूसरे को कॉलेज टाइम से जानते हैं। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, दोनों एक दूसरे की पसंद नापसंद को भी जानते हैं। और हाँ हाँ, हो गया भाषण। ये सब बातें ना टीवी में ही अच्छी लगती है। जब शादी होगी ना, 2 बर्तन खरीदने पड़ते हैं, तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। आपका कहने का मतलब ये है कि आप इन दोनों की शादी नहीं करवाना चाहते? धमकी दे रही है आप? नहीं, मैं तो बस पूछ रही हूँ। क्या मैं तो लगा रखा है आपने? अगर गलती से भी आपने इन दोनों की शादी करवाई ना, तो ये बोतल देख रहे हैं ना आप, इसमें जंगली सांप के फन का जहर है। चख भी लूंगी ना तो यही ढेर हो जाऊंगी मैं। हाँ हाँ ठीक है, सही कहा आपने। और हाँ, ऐसे ही नहीं मरूंगी मैं, पुलिस के नाम एक चिट्ठी लिख के मरूंगी मैं कि मेरी मौत के जिम्मेदार ये मेहता परिवार के लोग हैं। कॉफी पीनी है तो बैठिए, वरना चलिए जी, आप उठिए। हाँ सही कहा आपने। उठिए, चलिए। गॉड कि मेरी शादी मयंक के साथ नहीं हो रही है, वरना उसकी माँ के साथ तो रोज झगड़े होते मेरे। अन्नू दी, अब ये मयंक का चैप्टर यहीं पे क्लोज कर दो और सब कुछ भूल जाओ। बिंदु, कब तक अपनी हंसी में अपना दुख छुपाती रहोगी? अन्नू दी, तो क्या करूं मैं? मयंक के प्यार में देवदास नहीं बन जाऊं? अरे मयंक तो मेरे नसीब में था ही नहीं, वो तो अचानक से मेरी लाइफ में आया और हम मिल गए। समझ लो कि एक सपना था जो टूट गया। नहीं नहीं बिंदु मासी, हर बात में समझ लेना जिंदगी नहीं होती है। मयंक मासा आपके जीवन में आए, ये ऊपर वाले का संकेत है कि आप दोनों अपनी जिंदगी साथ बिताए। मही? हाँ बिंदु मासी, और मुझे ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है कि आप दोनों अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताओगे, और इसका निमित्त हम लोग बनेंगे। मयंक मासा की मम्मी ने अपने घर के दरवाजे भले ही बंद कर दिए हो, लेकिन एक और दरवाजा अभी भी खुला है, और उस उम्मीद का नाम है किन्नरी। देखिए, मैंने मयंक मासा और बिंदु मासी की सारी बातें आपको बता दी है। अब फैसला आपको करना है। ये बहन, मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, पर फैसला लेना मेरे हाथ में नहीं है, मेरे मम्मी पापा के हाथ में है। हाँ तो आप समझाइए ना अपने मम्मी पापा को। देखिए किन्नरी बहन, अगर मयंक मासा की शादी आपके साथ हो गई ना, तो मयंक मासा खुश नहीं रह पाएंगे। तो मैं कहाँ उनके साथ खुश रह सकूंगी? मतलब? मेरी भी कहानी सेम है। मेरी लाइफ में भी एक लड़का है जो मेरे साथ मेरे कॉलेज में पढ़ता था। बहुत ही सीधा और भोला है और मुझसे बहुत प्यार करता है। मैं अगर पानी मांगू तो जूस देता है, और एक बार मेरी चप्पल टूट गई थी तो चप्पल की पूरी दुकान खरीद ली थी। सोनिया को तो लगता है कि उनको शायद कम सुनाई देता होगा। नहीं, वो प्यार है उनका। तो किन्नरी बहन, क्या ये सारी बातें आपने अपने माँ बाप को बताई है? नहीं, हम लोग छुप छुप के मिलते हैं। घर वाले हमारा प्यार कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोग पुराने ख्यालात के हैं, और ऊपर से लड़का कच्छी और मैं गुजराती, तो इस जन्म में तो हमारा मिलना असंभव है। और अगर मैं संभव कर दूं तो मैं जिंदगी भर आपकी दासी बन के रहूंगी। अरे नहीं नहीं, दासी नहीं, आप मेरी मासी बन के रहना। बस मैं तो अम्बे माँ से यही प्रार्थना करूंगी
कि माँ बाप मान जाए और बच्चों की जिंदगी संवर जाए। हर्ष, सारी तैयारी हो गई, बस अब वो लोग जल्दी से आ जाए तो बत्तू सारू थे जैसे बिंदु मासी। हाँ मही, मैं क्या सुन रही हूँ? मॉम, वो आप गुलाम अली की गजल की सीडी सुन रही होगी। सोनिया नहीं रखी थी आपके रूम में। सोनिया, मैंने आज तक किसी को नहीं मारा है, लेकिन तुम्हें एक ना एक दिन जरूर मार पड़ेगी। पर मही, तुमने मयंक और किन्नरी के मम्मी पापा को बुलाया है? हाँ। क्यों? अगर कोई गड़बड़ हो गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। नहीं होगा कुछ भी सासू माँ, मैं आपको समझाती हूँ। ठीक, बिंदु के लिए ये भी करके देखते हैं। जय अम्बे, जय अम्बे। नमस्ते, आइए आइए आइए। 3-4 कुर्सियां लाके रख दो ना यहाँ पर। हाँ, जा जा जा। अब क्या कहना है आप लोगों को? अरे वो सब बाद में, पहले आप लोग चाय नाश्ता कीजिए, फिर आराम से बात करते हैं। हाँ, हमें चाय नाश्ता नहीं करना है। सारू, वांधो नहीं। ओहो, किन्नरी बहन, आइए आइए, अंदर आइए। जय अम्बे, जय अम्बे, आओ आओ। आइए आइए, बैठिए। आपने इन लोगों को भी बुलाया है? वो दरअसल क्या है कि मेरी बहू ने यहाँ गेट टुगेदर रखा है, इसलिए ये लोग आए हैं। ये है बिंदु मासी। ये बिंदु है? अरे इनकी त्वचा से ही इनकी उम्र का पता चल रहा है। बिंदु मासी, शांत हो जाइए। भगवान आपकी परीक्षा ले रहा है, और अगर इस परीक्षा में हम लोग पास हो गए ना तो आपका बेड़ा पार समझो। चलिए, मैं सीधे सीधे मुद्दे की बात करती हूँ। देखिए, बिंदु मासी मयंक मासा से प्यार करती है, और मयंक मासा सिर्फ बिंदु मासी से ही प्यार करते हैं, वो भी कॉलेज के जमाने से। और पिछले 7-8 महीनों से वो लोग साथ घूमते हैं, मिलते हैं। जयंत भाई, ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं है, ये हकीकत है। और आप लोग ऐसा मत समझिए कि हम लोग आपके कान भरने के लिए ये कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आप ये भी मत समझिए कि मयंक के साथ आपका रिश्ता टूट जाए इसलिए हम कह रहे हैं, बल्कि हम लोग आपको सच्चाई बता रहे हैं। हाँ, मयंक मासा जिससे आपकी लड़की की शादी होने वाली है, अगर सीधी भाषा में कहूं तो उनका चक्कर चल रहा है। अब आप ही बताइए, क्या ऐसा लड़का आपको अपनी बेटी के लिए पसंद आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक मिनट, जहर पीना है? मैं आपको टाइम दूंगी, मैं बताऊंगी कब पीना है। ओके? अब सुनिए, ये है किन्नरी बहन। हैरानी की बात तो ये है कि ये भी मयंक मासा से शादी नहीं करना चाहती। क्यों? मेरे बेटे में क्या खराबी है? नहीं नहीं, मयंक मासा में कोई खराबी नहीं है। दरअसल बात यह है, किन्नरी बहन किसी और लड़के से शादी करना चाहती है। वो लड़का उनके साथ कॉलेज में पढ़ता था, और पिछले 2-3 साल से वो लोग साथ घूमते हैं। काका, आंखें मत दिखाइए। आप ही के डर से किन्नरी बहन ने आज तक आपको ये बात नहीं बताई, इसलिए आज ये सारी बातें मुझे आपको बतानी पड़ रही है। बोलिए कांता बहन, क्या आप ऐसी लड़की से शादी करेंगे आपके बेटे की, जिसका किसी और के साथ चक्कर चल रहा हो? आप लोगों को शायद हमारी बात नेगेटिव लग रही होगी, लेकिन हम आप लोगों को आईना दिखा रहे हैं। अगर इन दोनों की शादी हो गई
तो एक साथ 4 जिंदगियां बर्बाद हो जाएगी। और अगर लड़के लड़की का प्यार असफल होता है ना, तो वो लोग आत्महत्या भी कर सकते हैं। लेकिन ये चारों परिपक्व है, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ तो वडील ही आत्महत्या करना चाहते हैं अपने बेटे का प्यार असफल करवाने के लिए। देखिए, ये दोनों एक दूसरे से नहीं, किसी और से प्यार करते हैं और हमें कोई हक नहीं बनता इन दोनों की खुशियां छीनने का। माना कि लोग लव मैरिज में विश्वास नहीं करते, लेकिन एक बात बताइए, क्या सभी अरेंज मैरिज सफल हुए या सभी लव मैरिज असफल हुए? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। पहली बार इनके मुंह से किसी दूसरे के लिए सही कहा आपने सुना है मैंने। देखिए, हमें पता नहीं कि इनके भविष्य में क्या है, लेकिन आप लोगों की बातों से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मयंक और किन्नरी की शादी हुई तो निश्चित ही इनका भविष्य खराब ही होगा। अब हाँ, तो अब जानबूझ करके इनको कुएं के मुंह में धकेलने से अच्छा है कि इनको खुला छोड़ दिया जाए और ये जो भी चाहे करें, जहां जाना चाहे जाएं। भाई आखिर इनकी जिंदगी है ना। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आप लोगों को मयंक मासा और बिंदु मासी की सगाई मंजूर है? हाँ। अरे वाह! बोलो मेरी बात की जय। कांता बेन, आप भी कुछ बोलिए। मम्मी, है कि गए? अरे आप लोग घबराइए नहीं, ये एसिडिटी की दवाई है। क्या? अरे ऐसे करना पड़ता है, कभी कभी बच्चों के लिए मैनिपुलेशन करना पड़ता है।